क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में दुख, डर, भ्रम ऐसी परेशानियां आ जाएं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सही रास्ता हम कैसे चुनें? ठीक यही सवाल ही महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मन में भी आया था। तब भगवान कृष्ण ने जो उन्हें ज्ञान दिया, वही है गीता का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है सांख्य योग। इस चैप्टर में भगवान कृष्णा ने उन्हें आत्मा क्या है, कर्म क्या है और जीवन को सही तरीके से कैसे जिया जाए, इसके बारे में बताया है। अगर इस चैप्टर को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो हमारी लाइफ की कई परेशानियां, कई डर जिनसे हम डरते हैं, भयभीत रहते हैं, वो अपने आप भी खत्म हो सकती हैं। आइए जानते हैं भगवत गीता का सेकंड चैप्टर सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा, कर्म और कर्तव्य का बहुत गहरा ज्ञान अर्जुन को समझाते हैं। यह अध्याय उस समय शुरू होता है जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही सामने अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर बहुत दुखी और भ्रमित हो जाता है। उनका मन कमजोर पड़ जाता है और अर्जुन श्री कृष्ण से युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह कमजोरी एक योद्धा को शोभा नहीं देती। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस मुश्किल समय में तुम्हारे अंदर ये कायरता कहाँ से आई? यह ना तो स्वर्ग देने वाली है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने दिल की कमजोरी को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण का मकसद यहाँ पे अर्जुन को भावनात्मक जाल से बाहर निकालना था। अर्जुन का यह दुख था कि उनके भीष्म पितामह और गुरु मर जाएंगे। इस बात पर श्री कृष्ण उन्हें ये आत्मा का ज्ञान देते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा ना ही कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। जैसे ही मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह बात अर्जुन को इसलिए समझाई जाती है कि शरीर का नाश होना प्राकृतिक का नियम है। यह ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया जाता है कि शरीर का नाश होना प्रकृति का नियम है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के सुख और दुख के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि संसार में सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। इन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन परिस्थितियों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। यही स्थिर बुद्धि का लक्षण होता है। श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को जीवन के सुख और दुख के बारे में समझाते कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हो तो यह तुम्हारे लिए बहुत अपमान की बात होगी। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और इस चैप्टर में कर्म का भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर ही है, उसके फल पर नहीं। जैसे कि हम अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, लेकिन फल की चिंता ना करें, अपने रिजल्ट की चिंता ना करें। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने फल की चिंता छोड़कर जब कर्म करता है, तब उसका मन शांत रहता है और वही एक सच्चा योगी बनता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जब मनुष्य विषयों को बार बार सोचता है तो उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा ना पूरी होने पर क्रोध आता है और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब मनुष्य अपने इंद्रियों को
वश में रखता है और मन को स्थिर रखता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हुए कहते हैं। इस चैप्टर के लास्ट में अर्जुन श्री कृष्ण से एक सवाल पूछते हैं। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? श्री कृष्ण तब बताते हैं अर्जुन को कि वह व्यक्ति जो सुख दुख में समान रहता है, इच्छाओं से मुक्त होता है और अपने मन को नियंत्रित में रखता है, और वह भारी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, और वह हमेशा शांत रहता है। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे समुद्र में कई नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा में शांत रहता है, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति के पास इच्छा तो आती है, लेकिन वह उनसे विचलित नहीं होता, यह समझाते हैं। और इसी प्रकार गीता का दूसरा अध्याय मनुष्य को जीवन का गहरा ज्ञान देता है। इसमें आत्मा की अमरता, कर्तव्य का महत्व, कर्मयोग का सिद्धांत और मन को स्थिर रखने का मार्ग बताया गया है। यही कारण है कि इसे पूरी गीता का सार कहा जाता है। तो यही है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का गहरा संदेश। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब इंसान अपने फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। राधे राधे।